तो हेलो एंड वेलकम टू भारत कोडिंग क्लब। तो आज हम देखने वाले हैं एक बेसिक सा ईटीएल जिसमें एक्सट्रैक्शन जो होगा वो शॉपिफाई से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फाइड्रेन से। मतलब फाइड्रेन की मदद से मैं शॉपिफाई के डाटा को स्नोफ्लेक में डालना चाहूँगा। ठीक, तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिफाई पे जाके एक अकाउंट बना के कुछ डमी डेटा मुझे चाहिए होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक डमी डेटा क्रिएट करूँगा शॉपिफाई पे। वो उसके लिए भी एक ऐप, उसी के अंदर एक ऐप रहेगा, उसको इंस्टॉल करके तुरंत डमी डेटा सेट हो जाएगा। डमी डेटा सेट मतलब कि इसमें किस टाइप के डेटा होंगे। शॉपिफाई जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपका कुछ प्रोडक्ट रहेगा, कुछ कस्टमर होंगे, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाई करेंगे, परचेस किए रहेंगे। उसमें किस प्रकार के डाटा जनरेट होंगे, जैसे कि कितने नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर वन लिया, कितने टू लिए, उनके पेड कितने हैं, कितने अनपेड हैं, किनका बकाया है, किनका बकाया नहीं है, एड्रेसेस क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, इस प्रकार के डेटा जो कि शॉपिफाई में होंगे। ठीक, तो हम फाइट्रेन की मदद से उन्हें स्नोफ्लेक में डालना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइट्रेन पे जाऊँगा। फाइट्रेन पे सबसे पहले शॉपिफाई पे जाके डाटा क्रिएट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, शॉपिफाई पे डाटा क्रिएट करने के बाद फाइट्रेन पे जाके मैं अपना एक सेटअप कर दूंगा स्नोफ्लेक का। फिर मैं उस फाइट्रेन की मदद से शॉपिफाई को लेके आऊँगा। शॉपिफाई और स्नोफ्लेक के बीच कनेक्शन बैठाने के लिए मैं फाइट्रेन का मीडिएटर के रूप में यूज़ करूँगा। ठीक, तो चलते हैं सबसे पहले शॉपिफाई के पास। ठीक, इसके बाद कंटिन्यू विद गूगल, और यहाँ पे ये गूगल के साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन इन का प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक, ऑर्डर से पहले आपके पास प्रोडक्ट भी बिल्कुल खाली है। प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके। ठीक, आप मैनुअली भी ऐसे ऐड प्रोडक्ट आके कुछ भी आप प्रोडक्ट अपना, जैसे टी शर्ट लिख दिया, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसका एक मीडिया दे दिया, एक कोई कैटेगरी दे दी, जैसे कैटेगरी मतलब शर्ट पैंट क्या, मतलब किस टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, हार्डवेयर क्या है आपका सामान, उसका प्राइस दे सकते हैं। कंपेयर मतलब जैसे 150 है, वो 175 लिख दिया, काट के आ जाता है। फिर आपका वो रियल में आप कितने का खरीदे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन, एडमिन लेवल पे वो चीज़ें भी दिखाएंगी, कस्टमर लेवल पे कुछ चीज़ें दिखाएंगी। कस्टमर लेवल पे ये चीज़ें तो नहीं दिखाई, उसमें सिर्फ प्राइस दिखाएगा। ठीक, ट्रैक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास है अवेलेबल, ये एडमिन लेवल की बातें अभी, कि एडमिन अपना प्रोडक्ट कितना स्टोर में डाल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें एडमिन एज अ एडमिन आपको रहेगा। ये कस्टमर का डाटा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप भी मैनुअली डाल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे एनालिटिक्स उसके रिलेटेड आते रहेंगे, पर मैनुअली करने जाएंगे तब तो हो चुका काम। तो इसलिए हम एक सर्च करेंगे डमी डाटा। ठीक, इससे क्या होगा कि इनबिल्ट इसमें मतलब इसमें क्या, शॉपिफाई में कई सारे इनका ऐप स्टोर है, उसमें कई सारे ऐप्स रहते हैं। यहाँ पे मुझे जाना है सिंपल सैम्पल डाटा जो है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये इंस्टॉल, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इससे हम डाटा जनरेट, अभी कुछ नहीं किया, बस सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक किया हूँ और ये अपने आप चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हो रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं, आपको कौन कौन से डेटा जनरेट करने हैं ये देखना है। ठीक, तो आपके पास प्रोडक्ट का स्मार्ट क्लास और स्मार्ट कलेक्शन, कस्टम कलेक्शन, कस्टमर ऑर्डर, ये सारे डेटा इसमें दिखा रहा है। 30, 12, 4, तो मुझे तो सब कुछ करना है, मैं तो अपने से कुछ भी नहीं करना चाहता, तो मैं ऑल पे टिक कर दूंगा। तो क्या होगा, 30 प्रोडक्ट बन के आ जाएंगे, है ना। 12 स्मार्ट कलेक्शन कुछ करके आ जाएगा, 4 कस्टम कलेक्शन कुछ तो आ जाएगा, 10 कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे, 20 ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, उनके क्रॉस ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक, तो मुझे सिर्फ ऑल सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। और सिलेक्ट थीम क्या है, क्लॉथ, पता नहीं इसके बारे में। आप मतलब किस टाइप की चीज़ें रहेंगी, कपड़े रहेंगे, पेंटिंग रहेगा, आपके प्रोडक्ट किस टाइप रहेंगे, वो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जनरेट डाटा करेंगे, यहाँ पे आके जनरेट डाटा, दिस एक्सएमएल विल क्रिएट ऑल सेलेक्ट आइटम इन दिस स्टोर प्लीज एप टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए। अब ये अपना डाटा जनरेट कर देगा, कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट ये डाटा लेगा। तब तक हम चलते हैं फाइट्रेन पे। ठीक, फाइट्रेन पे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो उसकी लॉगिन प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊंगा। फाइट्रेन ऐसे, ठीक है, तो मैं फाइट्रेन पे आ गया। सबसे पहले मुझे कनेक्टर करना है, कनेक्टर ऐड करना है। ठीक है, कनेक्टर ऐड करना है मतलब मुझे डेस्टिनेशन सेट करना है। डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए कि मैं डेटा कहाँ से उठाऊंगा, पहली बात वो उठाऊंगा शॉपिफाई से। मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, उस डेटा को मैं लेके कहाँ जाना चाहता हूँ, उस डेटा को मैं स्नोफ्लेक में लेके जाना चाहता हूँ। तो स्नोफ्लेक मेरा डेस्टिनेशन रहेगा। तो मैं अपने फाइट्रेन की मदद से पहले डेस्टिनेशन सेट करूंगा स्नोफ्लेक को। ठीक, तो ऐड डेस्टिनेशन पे गया, अपना नाम कुछ भी दे देता हूँ, स्नोफ्लेक शॉपिफाई, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक, अब क्या क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, स्नोफ्लेक। इसमें कई सारे डाटा वेयर हाउसेस दिए हैं ऑप्शंस, मुझे कौन सा वाला करना है, स्नोफ्लेक करना। ठीक, अब इसमें ये होस्ट भरना होता है, तो पहले मैं अपना स्नोफ्लेक भी ओपन करना, स्नोफ्लेक भी बना हुआ है। स्नोफ्लेक
जब बनता है तो मेल मेल वेरिफिकेशन आता है, ठीक। तो मेल वेरिफिकेशन में ये होस्ट दिया रहता है, होस्ट का डाटा रहता है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको लॉगिन कर देता हूँ स्नोफ्लेक पे। मेल पे जाके स्नोफ्लेक का वो डाटा आता है, मैं उसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ। हाँ, तो कुछ इस तरह के चीज़ें आती हैं आपके मेल पे, ठीक है। तो मेल पे ये आया होगा, उसमें से मुझे ये HTTPS:// के बाद की चीज़ें जो है ये मेरा होस्ट के रूप में काम करेगा। तो इसे मैं Ctrl+C कर लिया, कॉपी कर लिया, फिर मैं यहाँ पे होस्ट पे आके Ctrl+V कर लिया, ठीक। ठीक, यहाँ पे ये पोर्ट अपना ऑटो सेलेक्टेड रहता है, वो चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मुझे अपना यूज़र नेम देना, ठीक। तो मेरा यूज़र नेम आदित्य जी 123। हाँ, डाटाबेस का नाम देना है, डाटाबेस का नाम देना है, यानी मेरे स्नोफ्लेक में अभी जैसे स्नोफ्लेक के मैं डाटा में गया तो यहाँ पे अलग अलग ये मैंने डाटा क्रिएट करा, डाटाबेस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक। तो जहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर कर सकता हूँ, मैं ऐड भी कर सकता हूँ अपना डाटा। जैसे मान लीजिए मैं एक नया डाटाबेस बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे सकता हूँ शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन। इस नाम से मैं क्रिएट कर दिया, कुछ भी क्रिएट कर सकता था, क्रिएट कर दिया, ठीक। यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँगा, शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन पहले आ चुका है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो इसमें आए। अभी इसमें क्या है, दो स्कीमा है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा और पब्लिक स्कीमा। इसमें कभी कहीं पे कुछ है नहीं, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा डेटा आए, तो मैं यहाँ पे गया और डेटाबेस का नाम शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन रख दिया, ठीक। पासवर्ड मैं अपना डाल दूंगा पासवर्ड Ctrl+C, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी आईडी पासवर्ड है, ये शॉपिफाई के यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक। यहाँ पे होस्ट दे दिया, होस्ट कहाँ पे आता है, मेल पे। मेल पे जब वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ये मेल आता है, ठीक। तो वहाँ से मैं ये चीज़ रख लूँगा, ये, ठीक। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रोल बाय डिफॉल्ट वो अकाउंट एडमिन ले लेगा और सेव एंड टेस्ट। बाकी चीज़ें बदलने की जरूरत है नहीं, टाइम जोन वो अपने सेट। अब ये चेक करना, तब तक मैं देख लेता हूँ इधर डाटा जनरेट अभी तक नहीं हुआ, वो अभी ले रहा है। उसमें सीधे सीधे बोला सेवरल मिनट ले सकता है, ये 5 से 10 मिनट ले सकता है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बिल्कुल ऑल कनेक्शन टेस्ट पास हो गया, व्यू डेस्टिनेशन। तो अभी तक क्या हुआ कि मैं फाइट्रेन की मदद से मैंने डाटा वेयर हाउस बना लिया, ठीक। डाटा वेयर हाउस क्या है, स्नोफ्लेक का, ठीक। तो 2 काम हो चुके हैं मेरा, ये फाइट्रेन से स्नोफ्लेक वाला काम हो चुका है। अभी शॉपिफाई पे डाटा लगभग लगभग जनरेट हो गया। अब एक काम बचा शॉपिफाई को इस वाले स्नोफ्लेक जो अभी को मैं बनाया हूँ, जो अभी को बनाया ना शॉपिफाई कनेक्टर वाला, इसके साथ मुझे वो अटैच कर देना है, ठीक है। अभी मैं कनेक्टर पे जाऊँगा, कनेक्टर पे जाने के बाद ऐड कनेक्टर, ठीक। तो जो अभी मैं शॉपिफाई एक डाटा वेयर हाउस मैं से कनेक्शन बनाया हूँ ना, उसको सेलेक्ट करूँगा और उसमें एक्सट्रैक्शन कहाँ से करना है, वो कहाँ से करना है, वो कहाँ से करना है, शॉपिफाई से करना है। ये शॉपिफाई से करना है सेट, ठीक। पर कनेक्ट करने से पहले डाटा अपना देख लेना, डाटा जनरेट हो जाना चाहिए, वरना वापस से सिंक करना पड़ेगा। और इसका सेटअप बिल्कुल ही आसान है, वो थोड़ा सी तो हाँ, आफ्टर सम टाइम ये सैंपल डाटा जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। अभी मैं जाके देखता हूँ अपना प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट खाली दिखा रहा था, अब देखिए उसमें कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं, ठीक। यहाँ पे कस्टमर ये कुछ कुछ आ गए, ठीक। अपना ऑर्डर कुछ कुछ आ गया, ठीक है। अभी अभी मुझे करना क्या था, एंड गोल क्या है कि इस डाटा को, जो ये डाटा जनरेट हुए हैं, ये सब डाटा जनरेट जो हुए हैं, इनको कहाँ लेके आना है, अपने स्नोफ्लेक में लेके आना है, अपने स्नोफ्लेक के शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन नाम के जो डेटा बेस है ना, इसमें अपना डेटा लेके आना है, ठीक। ये देखिए फाइट्रेन मेटा डेटा यहाँ पे आने भी लगा है, मैं यहाँ पे उसको ये नाम दे दिया था, ठीक। अब इसको कनेक्ट करने के लिए फाइट्रेन ऐप का यूज़ करेंगे, ठीक। इंस्टॉल, क्या किया, इसको इंस्टॉल किया, अगले पेज पे आ गया ये। अब ये शॉपिफाई पे ये क्या है, ये क्या है, एक ऐप है। ये भी शॉपिफाई का जैसे हमने डाटा जनरेट किया ना, वैसे ही शॉपिफाई का एक ऐप स्टोर है जो स्पेशली फाइट्रेन से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, ठीक। फाइट्रेन के थ्रू बाकी चीज़ों से कनेक्शन बिल्ड हो जाए, इसके लिए एक ऐप है। ये ऐप क्या करेगा, पूरा अपना डाटा इस फाइट्रेन को दे देगा, जो भी उसे डाटा देना है वो अपने फाइट्रेन को दे देता है, ठीक। तो मैं इंस्टॉल क्लिक किया तो अगला ये पेज खुला, इसमें अब बोल रहा है परमिशन चाहिए, तो हाँ परमिशन दे देनी है, एक्सेस मतलब इंस्टॉल कर देना, ठीक है। तो अभी अभी ये वापस से यहाँ पे आ गया, वापस से मुझे जाना होगा, वापस से ये रिवर्ट बैक होगा, ठीक। वापस से मुझे जाके वो कनेक्शन को ऑथराइज करना होगा। तो मैं वापस किस में जाऊँगा, जिस जो मेरा डेस्टिनेशन था उसके अंदर में सेलेक्ट। हाँ देखिए, अब आपको ऑथराइज करना पड़ेगा कि हाँ एपीआई जो है वो कनेक्ट हो जाए, ठीक। तो ये ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सीड हो गया, यानी मैं जो डाटा भरा हुआ था वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। ये जो आ रहा है शॉप का नेम, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, E825 ये आ रहा है ना, ये यहाँ की शॉप का नेम है। शॉप का नेम का क्या मतलब, ये माई स्टोर, यहाँ पे आप जाके ऑल स्टोर देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे चीज़ आ रही है ना E82506, इसके अंदर आपका सारा डेटा वहाँ पे फेच हो गया। कहाँ गया, 520
तो मैं हाँ सेव एंड टेस्ट करूँगा, ठीक है। अब तक क्या हुआ, अब तक ये हुआ कि ये शॉपिफाई में डेटा जनरेट कर दिया। मैं फाइट्रेन की मदद से पहले एक डाटा वेयर हाउस का कनेक्शन बिल्ड कर लिया था। अब उसी कनेक्शन में, उस कनेक्शन का नाम कुछ था, उसी कनेक्शन के साथ में अपने शॉपिफाई के डेटा को, शॉपिफाई को पूरा कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो सभी टेस्ट पास हो गए कनेक्शन के, कंटिन्यू, ठीक। अब मैं फाइट्रेन में हूँ, ठीक। फाइट्रेन में एक तरफ मेरे कौन है, एक तरफ शॉपिफाई है, एक तरफ स्नोफ्लेक। इन दोनों को अभी मैं पकड़े हुए हूँ। अभी मैं सिंक करूँगा, सिंक करूँगा तो क्या होगा, इधर से डेटा उठाएगा, शॉपिफाई से डेटा उठा के सारा सिंक करके वो स्नोफ्लेक में डालता जाएगा, ठीक। हालांकि डाटा बहुत बड़ा है, ठीक, डाटा बहुत बड़ा है, हर एक चीज़ उठाएगा वो, सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं उठाएगा, हर चीज़, कंटेंट एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट किस आधार पे दे रहे हैं, ये कौन सा एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है, किन कस्टमर का, जैसे ऑर्डर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट पेंडिंग है, किनका आपने ऑर्डर फुलफिल किया है या नहीं किया, उनके जो ऑर्डर डिलीवर करने तो वो हुए या नहीं हुए, सब कुछ वो डाटा, एक एक चीज़ डाटा उठाएगा। तो मतलब शॉपिफाई का हर एक डाटा लगभग चीज़ उठा लेता है, जिसकी वजह से वो सिंक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इधर क्या, मेक यूज प्री बिल्ट मॉडल टू क्विकली मेक यू रेडी फॉर एनालिसिस, कुछ नहीं, यस कर देते हैं, यस नो थैंक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे सिंक इन करना पड़ेगा, वो डाटा सारे कुछ उठाना पड़ेगा, ठीक। तो स्टार्ट इनिशियल सिंक या सिंक नाउ, कोई भी टिप सकते हो। अब ये डाटा इनिशियल सिंक लेने में टाइम लेगा, हो सकता है रात भर ले, ठीक। तो ये टाइम लेगा, अभी आपको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना, बंद भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप होता रहेगा। अब आप, मैं शॉपिफाई में एक बार जाता हूँ, यहाँ पे डेटा धीरे धीरे आने लगा है, ठीक। तो एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, मैं वो दिखा देता हूँ। मान लीजिए हाँ, मेरे डेस्टिनेशन से दिखाना, मैं कनेक्टर बिल्ड करते टाइम मैं एक मान लीजिए स्नोफ्लेक टू ले रहा हूँ, वो अपना डाटा सिंक कर रहा है, शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक। तो ये तो हमने देख लिया, शॉप नेम इंस्टॉल करके हो जाएगा। ये जो था डेस्टिनेशन स्कीमा, इस नाम से वो डेस्टिनेशन स्कीमा बनेगा, ठीक। जैसे मेरा ये डाटाबेस तो ये था शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन, ये डाटाबेस था, इसके अंदर एक स्कीमा है 2 पहले से। जो नया वाला स्कीमा बनेगा जिसमें मेरा डाटा रहेगा, उसका नाम क्या होगा, शॉपिफाई होगा। यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता, शॉपिफाई डेटा देता, तो शॉपिफाई डेटा नाम से स्कीमा क्रिएट होता है इसके अंदर। जैसे स्कीमा मतलब ये, इसके अंदर मेरे डीबी डेमो 2 के अंदर इतने सारे स्कीमा है, गूगल ड्राइव, गूगल सीट, ठीक। तो उसी तरह वहाँ पे जो नाम बनेगा वो क्या होगा, शॉपिफाई डेटा। जैसे ये देखिए, मैं पहले से कर रखा हूँ, तो शॉपिफाई डेटा नाम से बना। उस टेबल में कस्टमर का डाटा आ जाएगा, उसी टेबल में ऑर्डर का डेटा आ जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से चीज़ें होती है। जैसे अब मैं उसको एक बार चेक भी कर सकता हूँ, हालांकि ये वाला डेटा मेरा पुराना डेटा है, वो मैं मैनुअली किया था, एक बार उसको मैं करके दिखा दूँ, ठीक। मेरे डीबी डेमो 2 में मैं अभी बाहर हूँ, कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैं हर एक पूरा उसका एड्रेस दूंगा, पाथ दूंगा, ठीक। जैसे मेरे ऑर्डर, मैं अपने ऑर्डर का डेटा करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं प्लेस नेम इन होल्डर, ठीक। सेलेक्ट, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, स्टार फ्रॉम डीबी डेमो 2 शॉपिफाई डेटा ऑर्डर। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये रॉन्ग दिखाएगा, रॉन्ग क्यों दिखाएगा वो भी मैं आपको यार। तो ये ऑर्डर जो नाम है ना, ये कीवर्ड है, एक कीवर्ड है, तो इसे मुझे डबल कोट्स में दिखाना होगा कि नहीं, अभी ये कीवर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। एज अ मैं किसी चीज़ का नाम है, ये मेरे टेबल का नाम है, या फाइल का नाम है, या मेरे डाटाबेस का नाम है, तो एज अ कीवर्ड अभी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक। तो उसे मुझे डबल कोट्स में करके बताना होगा। अब ये डाटा फेच कर लिया, ठीक। तो हालांकि मैंने खुद से ऑर्डर क्रिएट किया था, मैनुअली डाटा क्रिएट किया था, इसे कम ही डाटा था, 4 ही 5 थे, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें नल थी, कुछ चीज़ें भरी थी, कुछ चीज़ें नहीं भरी थी, ये डाटा दिखाने लगा, ठीक। इसी तरह वो जो सिंक इन हो रहा है उस पर जाते हैं। कहाँ गया, डेटा अभी सिंक इन कर रहा है, इसमें अभी टाइम लेता है, कई बार वो बोलता है फेल है, फॉरेन की में कुछ कुछ चीज़ें दिखता है, पर वो हो जाता है, धीरे धीरे वो कर लेते हैं। वापस से सिंक नाउ कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि शॉपिफाई का वो डेटा जो सिंक होना था वो हुआ या नहीं। तो हमारा कहाँ डेटा सिंक हो रहा था, यहाँ पे शॉपिफाई स्नोफ्लेक शॉपिफाई कनेक्टर, यहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये अभी भी कुछ दिखा रहा है, फेल टू क्रिएट फॉरेन की और पता नहीं क्या क्या है, वापस से आप सिंक नाउ कर सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं आप जाके अपने स्नोफ्लेक को बोलता हूँ, ठीक। स्नोफ्लेक के डाटा में जाके देखता हूँ कि मेरे डाटा आ गए या नहीं। तो मेरा डाटा कहाँ आने वाला था, शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन के पास, ठीक। यहाँ पे आके देखते हैं, और हाँ, स्कीमा का नाम क्या था, शॉपिफाई। तो ये जो है शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन, ये डाटाबेस का नाम हमने कब दिया था, जब हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रहे थे तब। और ये स्कीमा का नाम खुद ब खुद आया था, या अपने से भी चेंज कब कर सकते थे, जब हम अपने फाइट्रेन को शॉपिफाई से कनेक्ट कर रहे थे तब, ठीक। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे टेबल को ओपन करते हैं, और देखिए यहाँ पे कलेक्शन, कंट्री, कस्टमर टैग, ऑर्डर लाइन, प्रोडक्ट, सब कुछ यहाँ पे डाटा सिंक हो चुका है, ठीक है। इसका एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसके लिए, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ डाटा रिट्रीव भी कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आया। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूँ, एक एसक्यूएल सीट क्रिएट करता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं अपने शॉपिफाई एक्सट्रैक्शन में जाके, अपने टेबल में से कुछ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम, मैं पहले ऑर्डर देखना चाहता हूँ, ऑर्डर में क्या क्या है, ठीक। तो ऑर्डर लाइन में सारे ऑर्डर की डिटेल रहेंगी, ठीक। ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर ऑर्डर लाइन में रहेंगी, ठीक। मैं यहाँ पे गया, ये तीन तीन बिंदी के पास प्लेस नेम इन एडिटर, कहाँ पे गया, यहाँ पे फिर प्लेस नेम इन एडिटर, ठीक। ये यहाँ पे पूरा उसका पाथ आ गया, ठीक। इसको सेलेक्ट करके हमने रन कर दिया, ठीक, और ये रन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पूरा वो ऑर्डर का डिटेल आ गया, ठीक। अभी हम ये चीज़ वेरीफाई करेंगे, ठीक। हम अपने शॉपिफाई में जाते हैं, शॉपिफाई के ऑर्डर में यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए 20 ऑर्डर हुआ पड़ा है, ठीक। और यहाँ पे भी कितने ऑर्डर है, यहाँ पे 50 ऑर्डर दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक एक क्लॉथ का दिखा रहा है, जैसे अगर किसी ऑर्डर में 2-3 क्लॉथ हैं तो उसको अलग अलग करके वो ऑर्डर दिखा रहा है। अगर मैं ऑर्डर को सिर्फ खोलूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे ये ऑर्डर को मैं नेम प्लेस इन एडिटर करूँ, और इस समय ज़रूरी हो जाता है कि हम डबल कोट्स लगा दें, क्योंकि ये एज ए कीवर्ड नहीं, एज अ नेम यूज़ हो रहा है, ठीक। इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 20 ऑर्डर आ गए, ठीक। इसके बाद नहीं है, ठीक, ठीक। पर यहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं आएंगी, ठीक। यहाँ पे सिर्फ उसका आईडी आ रहा है, ठीक? और यहाँ पे भी 20 ऑर्डर है, ठीक, ठीक। एक बार प्रोडक्ट भी ओपन कर लेते हैं, ठीक। मैं इसका सीट कहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए मुझे अपने प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक। तो मैं प्रोडक्ट्स में गया, प्लेस नेम इन एडिटर किया, सेलेक्ट किया और रन कर दिया, ठीक। यहाँ पे दिखा रहे हैं 30 टोटल प्रोडक्ट हैं, ठीक। अलग अलग नाम के 30 टोटल प्रोडक्ट हैं, ठीक। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए एडिडास, VNS और भी कई सारी, टोटल लगभग 30 प्रोडक्ट हैं, ठीक। ऑर्डर में 20 हैं, प्रोडक्ट 30 हैं, ठीक। मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका, ठीक। तो मुझे हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसके नंबर चाहिए, कितनी बार वो आया, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको देखते हैं, जैसे टाइटल है ना, टाइटल से हम उसको अलग करना चाहें तो सेलेक्ट टाइटल, फिर कॉमा, कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक। फिर काउंट, सब कुछ काउंट करना है टाइटल के बेसिस पे, ठीक। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ, वो पूरा पाथ दे देंगे प्रोडक्ट का, और फिर ग्रुप बाई कर देंगे। ग्रुप बाई लगाने से पहले काउंट एग्रीगेशन फंक्शन लगाना पड़ता है, ठीक। सम काउंट मीन ऐसा कुछ लगाना है, तभी हम लगा सकते हैं। फिर टाइटल, ठीक। अभी मैं इसको रन करता हूँ, होपफुली ये वर्क करेगा, ठीक। ये भी दिखा रहा है VNS का एक काउंट है, नाइकी क्रैकल प्रिंट का एक काउंट है, कन्वर्स का एक है, फिर नाइकी का एक है, कुछ कुछ चीज, ठीक। तो ये एक एक बार ऑर्डर आए हैं, ठीक। मैं इसका नाम बदलना चाहता हूँ, इस कॉलम का नाम बदलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एज टाइम्स ऑर्डर, ठीक। और मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ सबसे ऊपर, तो यहाँ पे ऑर्डर बाई में लगाना होगा, ऑर्डर बाई टाइटल DESC, ये वही डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाने लगेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा चीज़ कितनी बार ऑर्डर किया क्या, ये आ गया, ठीक। कौन से प्रोडक्ट, ठीक। मान लीजिए ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में और क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आईडी दिया है, उसका नाम दिया है, टाइटल है, हैंडल है, प्रोडक्ट टाइप दिया हुआ है, ठीक। तो भी मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट टाइप सबसे ज़्यादा बार आए, वो सबसे ज़्यादा बार ऑर्डर किए गए, ठीक। 30 बार में कौन से प्रोडक्ट टाइप सबसे ज़्यादा बार आए हैं, ठीक। इसके लिए क्या करूँगा, सेलेक्ट, मुझे क्या सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट टाइप, ठीक। प्रोडक्ट टाइप, फिर कामा, काउंट करना है, ठीक, ठीक। उसका नाम, अच्छा चलिए आगे, फिर फ्रॉम कहाँ से, ये ये पाथ दे दिया। उसके बाद पाथ देने के बाद मुझे इसे ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई लगाने के लिए हमेशा याद रखना है कि कुछ ना कुछ होता रहे एग्रीगेट फंक्शन का, जैसे काउंट होता रहे या मीन निकलता रहे, ऐसा कुछ होगा तभी हम मीन लगा सकते, ग्रुप बाई लगा सकते, ठीक। तो ग्रुप बाई प्रोडक्ट टाइप, इसके बेसिस पे मुझे ग्रुप बाई करना है, ठीक। तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक। तो दिखा रहा है कि शूज़ कितनी बार आए, 23 बार ऑर्डर किए हैं, टी शर्ट एक बार, और एक्सेसरीज 6 बार, 30 बार में ये डाटा आया, ठीक। अब इसका ये कॉलम का नाम काउंट आ रहा है ना, तो इसको बदल सकते हैं हम लोग, इसे ऐसा लिख सकते हैं, टाइम्स ऑर्डर्ड, कितनी बार ऑर्डर किया गया, लॉजिकल हो सकता वो रहेगा नाम, ठीक। काउंट स्टार, तो ये पता चल गया कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट कितनी बार बिका है, ठीक।
तो अभी मैं कस्टमर के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक। तो सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेस नेम इन ट्विटर। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे कस्टमर मेरे आ गए, ठीक। तो टोटल कस्टमर की नंबर कितने हैं, 10, ठीक। यहाँ पे 10 कस्टमर दिखा है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे आके मैं कस्टमर को देखता हूँ तो वो भी 10 ही लोग हैं, ठीक। 1 2 3 जो भी हैं ये 10 ही थे, मैं जनरेट करते टाइम वो 10 दिखा भी रहा था, ठीक। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम जो भी था, फिर ऑर्डर काउंट दिया हुआ है, हर कस्टमर का ऑर्डर काउंट दिया हुआ है कि वो कितनी बार ऑर्डर किए हुए हैं पर्टिकुलर चीज़ को, कोई भी चीज़ को, पर्टिकुलर नहीं, किसी भी चीज़ को कितनी बार किए हैं, तो मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यही सब कुछ, पर यहाँ पे मैं ऑर्डर बाई का यूज़ करूँगा, ऑर्डर बाई ऑर्डर काउंट, ठीक। मैं उसके बेसिस पे उसको ऑर्डर करना चाहता हूँ, DESC लिख दूंगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जो सबसे पहले होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब ये 6 9 ऊपर नीचे दाएं बाएं ना, तो ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर 9 ऑर्डर किया है एक आदमी ने, वो राजा बाबू है, ठीक है, राजा जी, ठीक। और दूसरा 6 डाटा गार्सिया, फिर 5 ऑर्डर ऑल्ट नाम के बंदे ने किया, बाकी लोग 0 0 खाली बैठे पड़े, ठीक। बाकी इसमें डेट वाइज भी किया जा सकता था कि किस डेट को कौन सा ऑर्डर आया है ना। पर उसमें क्या है दिक्कत कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हालांकि ये डमी डाटा है तो इस वजह से इसमें सब कुछ डेट एक ही दे दिया है कि जिस डेट आप सिंक किए हैं वही डेट ऑर्डर का है, तो फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा, यहाँ पे गलती क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी जाके डेट देखूंगा ना किसी भी चीज़ का, हाँ अपडेटेड ऐड, तो ये सब एक ही तारीख दिखा रहा है, 6/7/6/7, क्रिएटेड ऐड, ये सारे ऑर्डर एक ही दिन दिखाए, तो मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा कि इस महीने कितनी बिक्री हुई, वो उस महीने कितनी बिक्री हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, मार्जिन हो, ये डाटा मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक। ऑर्डर लाइन को एक बार ओपन करके देखते हैं। एक बार ऑर्डर लाइन ओपन करके देखते हैं। ऑर्डर लाइन आ गया, ये प्राइसिंग सबकी सेम ही कर रखी है तो कोई मतलब है नहीं, क्वांटिटी भी एक ही है, वो भी निकालने का कोई मतलब नहीं, वैरायटी, बस यही है। तो बस अब इसमें यही इतना ही कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा और 3 5 नहीं कर सकते, ठीक। बाकी इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकता है इन तीनों चीज़ों का, कि हम एक्चुअल जो कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके डाटा जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको हम अपने ये डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक। फाइट्रेन की मदद से उन्हें कनेक्ट करके डाटा में स्टोर कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी अपना, जिस प्रकार से हमने ये किया कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है, किस टाइप के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके हैं, ये सारे टाइप की चीज़ें हम इससे कर सकते हैं और अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ दी रियल यूज़ केस इसका हो सकता है। और बाकी हमें अपना डाटा सब कुछ बिल्कुल स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, मैं इसे क्लाउड पे बिल्कुल स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।